जब आपका भजन आनंद पूर्वक सहज चलने लगे, आपसे धर्म विरुद्ध आचरण करने में हिचक लगे, भय लगे, आपको प्रिया प्रीतम प्यारे लगने लगे, तो आप समझ लेना हमारे गुरुदेव प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सुला। गुरु प्रसन्न है, इसका परिणाम साहब अनुकूल है। इष्ट देव, आराध्य देव हमारे अनुकूल है, अर्थात इष्ट के प्रति अनुकूल आचरण हमसे बनने लगेंगे, इष्ट के प्रति सहज चिंतन बनने लगेगा, इष्ट के प्रति सहज प्यार उदय हो जाएगा। जब इष्ट अनुकूल होता है ना, तो ये अपने आप होने लगता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनका चिंतन होता है, प्रभु की कृपा से ही प्रभु का भजन होता है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश की कृपा से ही हरिवंश हरिवंश मुख से निकलता है। जो हरिवंश हरिवंश कहते हैं उन्हें हरिवंश की प्राप्ति होती है। हाँ हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है उनकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें यह देखना है कि हमारे हृदय में गुरु के विरुद्ध आचरण न बने, आराध्य देव के विरुद्ध आचरण न बने। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, गुरु अपने आप प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न है तो साहब अनुकूल, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। सारे संशय सारे भय उस शिष्य के नष्ट हो जाते हैं जो सदैव गुरु के अधीन रहता है। गुरु की अधीनता, गुरु का संग का तात्पर्य उनके समीप ही रहना नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन करना। उपासन, उप माने बिल्कुल नजदीक, नजदीक आसन, गुरु के नजदीक रहना। गुरु के नजदीक का मतलब उनकी आज्ञा के नजदीक रहे, जो आज्ञा करे। हमारा जीवन गुरु के अधीन है। सुबह उठने से लेके शयन तक हम जो भी आचरण करते हैं वो गुरु प्रमाणित करते हैं। मंगला करनी, ये करना, क्योंकि सब गुरु आज्ञा है, तो हम गुरु के नजदीक है ना। गुरु का मंत्र जप रहे दिया हुआ तो गुरु के नजदीक है ना। गुरु की आज्ञा से हम सेवा पाठ वाणी आचरण, वो सब गुरु के सानिध्य। और गुरु के सानिध्य में रह रहा है, गुरु के विरुद्ध आचरण कर रहा है, वो फिर गुरु निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है। एक शिष्य भक्तमाल में चरित्र आता है कि गुरु को साक्षात अपना भगवान मानते। गुरु है भी, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै। ये थोड़ा कठिन बात पड़ती है। हम किसी चित्र को भगवान मान सकते हैं, हम किसी धातु की मूर्ति को भगवान मान सकते हैं, लेकिन चैतन्य सच्चिदानंद में गुरु को भगवान मानना बड़ा कठिन है। है नहीं, आप प्रत्यक्ष में देख लो। हम गुरु को संशय दृष्टि से देखेंगे, लेकिन प्रभु की छवि में भगवत भाव कर सकते हैं। गुरु में वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु को भगवान मानते हैं। अब गुरु सोई जो साधु सेवावे, गुरु वही है जो साधु साधुओं की सेवा में शिष्य को लगा दे। गुरु सोई जो विपिन बसावे, गुरु वही है जो धाम का वास शिष्य को दे दे, संसार से आके भगवत धाम का वासी बना दे। तो वो शिष्य अपने गुरु को भगवान मानकर उनकी आराधना करते थे, पर अन्य संतों के प्रति उनका वैसा भाव नहीं था जैसा गुरु के प्रति था। और हरिराम व्यास जी कहते, सबे संत गुरुदेव है व्यासे या परती थी। ऐसा असंभव है कि जैसा हम गुरु से प्यार करते हैं वैसा सब संतों से प्यार करें, असंभव है। लालाचार्य जी को जब आचार्य चरण ने आदेश किया था कि हमारे समान संतों को मानना, तो उन्होंने कहा कि आपके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपके समान हम आपके सिवा और किसी को नहीं मान सकते। तो उनका अपने गुरु भाई के समान मान सकते, बोले प्रण कहते हैं। ये हम प्रण करते हैं कि गुरु भाई के समान हम सब संतों को मानेंगे, अपने सगे भाई के समान सब संतों को मानेंगे। तो एक दिन गुरुजी ने देखा कि वो भिक्षा के लिए जा रहे थे। पहले होता था कि महीना 15 दिन गांव में अन्न आदि एकत्रित करके ले आए, तो साल भर उसी से संत सेवा सब चलती रहती थी। आश्रम में आए गए अतिथियों की सेवा। तो गुरु ने कहा कि हम तुमसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तुम जा रहे हो इस समय भ्रमण में, तो जब भ्रमण करके आओगे तब तुम्हें हम एक बात कहेंगे। उनका जैसी आज्ञा। और वो भ्रमण को चले गए। अब वो कुछ भिक्षावृत्ति करके वापस जब आए तो वहां बहुत भीड़ लगी थी आश्रम में। पूछा कि क्या हो गया,
तो उनका गुरुजी पधार गए। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुजी ने तो कहा था कि जब तुम लौट के आओगे तब तुम्हें हम बात बताएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अभी आप गुरु वो शरीर पूरा होने के बाद बांधा जाता है ना। बोले वो आप नहीं कर सकते, हमारे गुरुजी पूरे हो ही नहीं सकते, शरीर पूरा हो ही नहीं सकता। नजदीक गए तो हमने कहा देखो ये तो पधार गए, कई घंटे हो गए। तो उनका चरणों में हाथ रखा और कहा मन वचन और कर्म से यदि हे गुरुदेव भगवान हम आपको प्रभु माना है जीवन भर, तो आप जो हमसे बताना चाहते थे बता दो, क्या बताना चाहते थे? उसी समय गुरुजी उठ गए, उठ के बैठ गए और बोले बेटा हम ये कहना चाहते थे कि जैसा हमसे प्यार करते हो, हमारी सेवा करते हो, ऐसे सब संतों की सेवा करा करो। तो बोले गुरुदेव अब आप 1 वर्ष रुको, हम 1 वर्ष संतों की सेवा करें और आपको जब लगे कि हाँ ये बात ठीक हमारे जीवन में उतर गई तो आप परम धाम जाना। नहीं 1 वर्ष, गुरुजी 1 वर्ष रुके भक्तमाल में 1 वर्ष रुके और वैसे ही सेवा की, तब गुरुजी प्रसन्न हो गए 1 वर्ष बाद अंतर। ये है चमत्कार, गुरु महिमा अपार पर। जहां भी देखो शास्त्रों में जितना भी कोई बड़ा महापुरुष हो गुरु प्रसाद से ही हुआ है, और गुरु की प्रसन्नता है इष्ट चिंतन। शास्त्र के अनुसार चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा समन सो साहिब सेवा, आज्ञा पालन से बढ़कर कोई सेवा नहीं। गुरु की आज्ञा पालन करते रहो, इष्ट के प्रेम में डूबते रहो, यही गुरु प्रसन्नता का प्रतीक है। ठीक है ना? और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो तुम्हारा हृदय जलेगा अपने आप। सच्चा शिष्य है, अगर जरा भी त्रुटि हो गई तो आपको जलन होगी, बार बार हृदय में आएगा ऐसी गलती क्यों हो गई, और वहीं से प्रार्थना करोगे गुरुदेव क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। देखो ये समर्पण है, अपने आप आपको जलन होगी ऐसा।